हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ड्रामा क्वीन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करने के लिए हाजिर हैं। आज का टॉपिक है किसी की बात को बुरा न मानना, किसी की बात को दिल से न लगाना, अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, ना कि अपने आप को कमज़ोर करना है। किसी भी बात का हमारे ऊपर जब तक कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जब तक कि कोई बात हमें प्रभावित नहीं करती है, अंदर तक हमारा कोई नुकसान नहीं कर रही है, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है बुराइयाँ या भलाइयों से। हम सच्चे हैं, हमको पता होना चाहिए हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपने काम को सच्चे मन से पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का कतई डर नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है कहना। लोग, समाज, परिवार, परिवार के लोग, कोई भी हो, कभी किसने छोड़ा है क्या? कभी कोई नहीं छोड़ता है। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने ये चीज़ बहुत फेस करी थी। जरा सी कोई बात होती तो मुझे बुरा लग जाता। मैं अपने मन में सोचती, क्यों शादी कैसी के लिए होती है? किसी की माँ, किसी के पापा, किसी का भाई, किसी की बहन मुझसे क्यों ही कुछ बोलेगी? क्यों ही बोल सकते हैं? मेरे माँ बाप हैं जो मुझे जिन्होंने पैदा किया, वो मुझसे बोलने का हक रखते हैं। जिन्होंने मुझे पाला, आखिर क्यों दूसरों की मैं इतना सुनूं? शायद आप में से कई सारी लेडीज ऐसी हैं जो इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। सबके साथ होता है। फैमिलीज, घर परिवार, सारी चीज़ें होती हैं। सभी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में टाइम लेते हैं। किसी को ज़्यादा, किसी को कम लगता है, पर टाइम सभी को लगता है। लेकिन थोड़ा टाइम निकलने के बाद, जब हमारी शादी को 8-10 साल हो जाते हैं, हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है यार, कितनी छोटी सी चीज़ थी, कितना हम दिल पे ले लेते थे। क्या तब हमारी ईगो इतनी बड़ी थी? आज क्या हुआ? सहन शक्ति बढ़ी, उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ा, हमें समझ आने लगा किसी के बोलने से, किसी के सोचने से कभी कोई इफेक्टेड नहीं होता है। इफेक्टेड होते हैं जब हम उस चीज़ को डीपली सोचते हैं। हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारे रिलेशन पे असर पड़ता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कहीं ना कहीं शुरुआत में कमज़ोर इसीलिए होता है कि दोनों एक दूसरे से ज़रूरत से ज़्यादा उपेक्षा करते हैं। परिवार वाले कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, और आज की यूथ की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज का यूथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है। ज़िंदगी में हर चीज़ धीरे धीरे मिलती है। बच्चे भी पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों से चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। समय दीजिए रिलेशन को, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बच्चों के साथ पेरेंट्स का हो, चाहे एक माँ और बेटी का हो, चाहे एक सास एक बहू का हो, एक देवरानी एक जेठानी का हो। संबंधों को जितना ही समय देंगे उतना ही वो मिच्योर होंगे, वो अच्छे होंगे, वो प्यार से पले बड़े होंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को दिल से मत लीजिए जब तक कि वो आपको इफ़ेक्टेड नहीं करता है। आपकी किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तभी उस बात को दिल से लीजिए। अन्यथा जो आपकी बुराई करता है, जो आपसे बोलता है, आप सुनिए और सुन के उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आज मैं एक कहानी आपको उसी से रिलेटेड सुनाना चाहती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध ने एक सभा की। सभा में एक आदमी आया, उसने गौतम बुद्ध को इतनी बुराइयां करी, इतनी बुराइयां करी, इतनी बुराइयां करी, बोले जाए बोले जाए बोले जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने लौट के उसको जवाब नहीं दिया। वो बोल के थक हार के चला गया। वहां बैठे उनके शिष्य बोले, गुरुजी, आपने उनको कुछ क्यों नहीं बोला है? वो आपकी इतनी बुराई करे, क्या कि आपके अंदर तो ये बुराइयां हैं भी नहीं, फिर भी आपने उन बातों को सुना। लोग कहते हैं जो झूठ है उसको सहन नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्यों ही मैं उसकी बात को समझूं। मैंने उसकी बातों को अपने तक लिया ही नहीं। आप बताइए, अगर कोई हमें उपहार देता है, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो उपहार कहाँ जाएगा? तो शिष्यों ने बोला कि वो उन्हीं के पास चला जाएगा, वो उन्हीं के पास लौट जाएगा, वो अपने पास ही रखेंगे उसको। जब सामने वाला नहीं लेता तो कोई चॉइस भी नहीं बचती है, उसको अपने पास तक ले लेते हैं। तो उन्होंने गुरुजी गौतम बुद्ध ने बोला, वैसे ही बुराइयां भी वही हैं, अगर हम नहीं लेते तो जिन्होंने दिया है उन्हीं के पास स्वतः ही वापस चली जाती है। बुराई का तो ये, बुराई और भलाई का ये पहला ही कदम है। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जिसकी है उसी के पास चली जानी है। इससे अच्छा जवाब सुनकर उनके शिष्य बड़े प्रभावित हुए। बोले, गुरुजी, आज आपने हमारी सोच बदल दी।
हमने सोचा था कि अगर हम गलत नहीं करते तो ऐसी बातों को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गलत या सही करते हैं वो हमारा मन, हमारी आत्मा बहुत अच्छे से जानती है। ऊपर वाले का डर हमेशा होना चाहिए, लोगों से प्यार हमेशा करना चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूती दें, अपने रिश्तों को समय दें। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, अगर मेरी बात से किसी पे भी कोई एक भी पर्सन जरा सा भी इफेक्टेड होता है, जरा सा उस पर प्रभाव पड़ता है, वो इन बातों को अपने अमल में लेता है, तो मेरा बोलना, मेरा ये व्लॉग बनाना सब सार्थक हो जाएगा। इसी के साथ बस ब्लॉग का अंत करते हैं। लास्ट में आपसे यही करूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसे खुल के जिएं, खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तक बाय बाय, लव यू।